इस दुनिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ज्यादा समय तक ना जीना चाहे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि इस दुनिया के प्रत्येक इंसान 100 साल से भी ज्यादा जीना चाहते हैं, लेकिन हमें लंबी और बेहतर जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि भारत में व्यक्ति की औसतन आयु लगभग 80 वर्ष का ही होता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों की आयु 100 वर्ष से अधिक और खुशहाल जीवन जीते हैं। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर एक अध्ययन में पाया गया है कि वहाँ के अधिकतर लोग 100 वर्ष से अधिक जीते हैं और खुशहाल जीवन जीते हैं। सोचने वाली बात यहाँ है कि उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने के पीछे का रहस्य क्या है। इकिगाई जो एक जापानी शब्द है जिसके बारे में आज के बुक समरी में हम बात करने वाले हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य या कारण अर्थात जीने का सही उद्देश्य। इकिगाई शब्द कहता है कि हमें अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि आखिर हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, आखिर आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। एक बार जब आप अपने इकिगाई पहचान जाते हैं तब आपके लिए हर काम को करना आसान होता जाता है। आप सब अपने संस्कृति के बारे में जानते ही होंगे कि जीवन को पुरुषार्थ के रूप में देखा जाता है, जिस कारण से हमारी संस्कृति में 4 तरह के पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी प्रकार की इस बुक समरी में अपने संस्कृति जीवन का मूल मंत्र 4 बातों के माध्यम से बताया गया है, जिसे हम आगे वीडियो में जानने वाले हैं। पहला, वहाँ काम जिसे आपको करने में रुचि हो। इस दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं, जिस कारण वहाँ इंसान एक मशीन की तरह बन जाता है, जिससे हम पैसा तो बहुत बना लेते हैं मगर अपने काबिलियत और जुनून को पीछे छोड़ जाते हैं। अपने पैशन को आप पहचान लेते तो आपको अपने जीवन के उद्देश्य समझना आसान हो जाता है और बिना थके बिना हारे अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में लगा देते हैं, जिससे हमारा जीवन एक सही दिशा में आरंभ होता जाता है। अपने पैशन को पहचानने का सबसे आसान तरीका यहाँ है कि आपको ऐसे काम की खोज करनी चाहिए जिसे करने में आपको मजा आए। आप बिना थके और बिना पैसे के वहाँ काम को कई घंटों तक कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप सुबह उठे तो अपने काम को लेकर आलस ना हो तथा काम को लेकर आपका मन उत्साहित रहे और उस काम को आप बेहतर तरीके से कर पाओ। दूसरा टॉपिक, जो करने में तुम कुशल हो, सक्षम हो। यहाँ जरूरी है कि आपकी रुचि किस फील्ड में है। साथ ही यहाँ भी बहुत आवश्यक है कि आप जिस फील्ड या विषय में रुचि है उसका आपको नॉलेज कितना है, अर्थात आप उसमें कितना सक्षम है। अगर आप अपने इंटरेस्ट के विषय में एक्सपर्ट हैं तो आज आप उस फील्ड में अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, चाहे वहाँ काम कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो। तीसरी बात, जिसकी दुनिया को आवश्यकता हो। अपनी इकिगाई ढूंढने का तीसरा स्टेप यहाँ है कि अगर कोई काम आपको पसंद है और आप इसमें एक्सपर्ट भी हैं लेकिन दुनिया को इसकी जरूरत ही नहीं है, तब आप इस काम को अपने प्रोफेशनल नहीं बना सकते। जिस भी फील्ड के विषय को आप चुनो और जिसमें आप दक्ष हो तो आपको यहाँ भी देखना होगा कि क्या जो काम कर रहा हूँ उसकी वास्तव में दुनिया को जरूरत है। चौथी बात, जिसमें तुम पैसे कमा सको। आपको यहाँ देखना है कि जिस भी काम में आप कर रहे हो या उसकी चयन कर रहे हो, क्या आप उसमें पैसा कमा सकते हैं। क्या लोग आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बदले में भुगतान करने के लिए तैयार हैं। अगर उत्तर हाँ है तो आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि आप अपने काम को बहुत ही आनंद के साथ कर रहे हैं, जिसमें लोगों को फायदा भी हो रहा है और आपको इनकम भी हो रहा है। इससे आप हमेशा खुश रहोगे। अपने अंदर के स्ट्रेस को हमेशा दूर रखना चाहिए। जापानीज लोगों की खुशहाल और हेल्थी लाइफ के रहस्य स्ट्रेस को हमेशा दूर रखना होता है। दोस्तों, जापानीज लोगों का मानना है कि अगर आप हमेशा तनाव में रहोगे तो आप अपनी उम्र को आधा कर लेंगे। देखे जाए तो आज के इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई तनाव जरूर होता है। किसी को जॉब की तलाश है, किसी को पढ़ाई का तनाव है, तो किसी को परिवार को लेकर चिंता है। तनाव को कम करने के लिए जापानीज लोगों ने मोडिटा थेरेपी विकसित की है। यहाँ एक प्रकार का मेडिटेशन है जिसे करने से आप हमेशा तनाव से दूर रहते हैं। कम खाना। जापानीज लोगों के स्वास्थ्य, लंबी उम्र और खुशहाल रहने के पहला रहस्य है कि वो हमेशा खाना कम खाते हैं, अर्थात अपने भूख का 80% ही वे खाते हैं, जिससे उसके शरीर को भोजन पचाने में दिक्कत नहीं आती। साथ ही वे यहाँ भी ध्यान रखते हैं कि उन्हें क्या खाना है और कब खाना है। वे इस प्रकार के डाइट लेते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक हो। एक समय में एक ही काम करना। जापानीज लोग हमेशा एक समय में एक ही काम को करना अधिक पसंद करते हैं। उनका मानना है कि अगर हम अपनी पूरी
एंजॉय को एक साथ, एक समय और एक ही काम पर लगाते हैं तो इससे हमारा फोकस कई गुना बढ़ जाता है। किसी भी काम में फोकस बढ़ाने से वहाँ काम जल्दी और आसान होता जाता है। हमेशा चलते फिरते रहना चाहिए। जापानीज लोगों की खुशहाल जिंदगी का यहाँ राज है कि वे हमेशा एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने का मतलब यहाँ नहीं कि इसके लिए आपको जिम जाने की जरूरत है। आप सुबह शाम अपने घर या ऑफिस में भी ऐसा कर सकते हैं। जापानीज लोग ऑफिस में एक साथ कई घंटे तक बैठकर काम नहीं करते, इसके लिए वे बीच बीच में थोड़ा टहलते रहते हैं, जिससे उन्हें मोटापा नहीं होता है। जापानीज डाइट के फायदे। लंबा जीवन। जापानीज लोगों की डाइट का सबसे अच्छा यानी दिखाई देने वाला असर आयु पर पड़ता है। जापान के ओकिनावा शहर का दुनिया का सबसे बड़ा शतायु अर्थात 100 वर्ष जीने वाले लोग रहते हैं। लंबी बीमारियों से राहत। ओकिनावा के लोग लंबा जीवन जी पाते हैं। इतना ही नहीं, वे हृदय रोग, कैंसर या शुगर जैसे लंबी बीमारियों से भी मुक्त रहते हैं। उम्मीद करते हैं इकिगाई की यहाँ बुक समरी, जिसमें जापानीज लोगों की खुशहाल और स्वस्थ लाइफ के बारे में कुछ जाना होगा। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि बहुत ही जल्द एक और मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है।